हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ के बारे में। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। पहले हम प्रोटोजोआ का मतलब समझ लेते हैं। प्रोटोजोआ कहते किसे हैं। प्रोटोजोआ जो होता है लैटिन के वर्ड से मिलकर बना होता है प्रो प्लस जोआन। प्रो मतलब होता है प्रो और जोन्स। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और जोन्स मतलब होता है एनिमल। प्रिमिटिव टाइप्स के एनिमल्स को ही बोला जाता है कि ये प्रोटोजोवन है, जो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जो एंशियंट होते हैं। आर प्रोटोजोन बोले या फिर प्रोटोजोन जो होते हैं, प्रोटोजोन आर प्रोटो नहीं कह सकते हैं। प्रोटोजोन कुछ प्रोटोजोन जो होते हैं आर हेटेरोट्रॉफ। प्रोटोजोन जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब प्रोटोजोन को हम कैटेगराइज करते हैं कि कितने टाइप में होते हैं। जैसे अमीबॉयड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। अमीबॉयड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉयड्स प्रोटोजोन्स होते हैं, दे आर फाउंड मोस्टली फ्रेश वाटर। ये जो होते हैं मोस्टली अमीबॉयड जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें जो होते हैं स्यूडोपोडिया पाई जाती है। क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीड। जिसमें असत्य प्रकार की फीड पाई जाती है उसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है? स्यूडोपोडिया जो होती है फॉर किस काम में होता है? फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। लोकोमोशन और फूड को कैप्चर करने के लिए जो होता है स्यूडोपोडिया हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का पूरा नाम होता है अमीबा प्रोटियस। ऐसे जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं ये पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन होस्ट। जो होस्ट में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, वो फ्लैजिलेटेड मेंबर आएंगे। जिनका जो फ्लैजिला होगा लोकोमोशन के लिए काम करेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल है जैसे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है एक निद्रा बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है प्रोटोजोआ की मेंबर्स होती है। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। ये जो होते हैं कैसे कौन से मेंबर में आएंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन आते हैं ये बोथ वाटर में पाए जाते हैं। बोथ वाटर का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे वो कौन होंगे? सिलिएटेड प्रोटोजोन होंगे। इसमें जो सीलिया होगा इनका लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होगा? सीलिया होगा।
सीलिया जैसे होती है नाव, जैसे नाव चलती है पानी में, ऐसे होते सीलिया जो होते हैं, ऐसे ऐसे इनकी सीलिया जब चलती हैं तो जितने भी होते हैं तालाब में छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, उनके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब जब बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, ये इंगल्फ कर लेंगे। देखिएगा एक सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में एक चीज और बता देते हैं, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, पैरामीशियम। पैरामीशियम को कहा जाता है ये बाई न्यूक्लिएट मेंबर है। ये कैसा मेंबर है, इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बोला जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक बोला जाता है माइक्रो। देखिएगा माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल रखता है अपने बॉडी में, खाना पानी देने का काम कौन करता है, माइक्रो न्यूक्लियस। बट रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में था किसके, सिलिएटेड मेंबर में, जैसे पैरामीशियम का। अब हम बात कर लेते हैं स्पोरोजोन के बारे में। जो स्पोरोजोन होते हैं, याद रखिएगा, जो स्पोरोजोन होते हैं, या फिर इसको हम मिटा देते हैं पे, स्पोरोजोन स्पोरोजोन जो होते हैं ये होते हैं, ये याद रखिए, ये पैरासाइट होते हैं, ये पैरासाइट नेचर के होते हैं। स्पोरोजोन जो होते हैं ये पैरासाइट नेचर के होते हैं, बट इसमें जो होती है नो लोकोमोटरी ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इनको जब किसी की बॉडी में ही रहना है तो लोकोमोशन की क्या जरूरत है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, जिसमें सारे के सारे जो होते हैं पैरासाइट मेंबर आएंगे, वो किस में आएंगे, स्पोरोजोन में आएंगे। इसमें जो आएगा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का काम क्या होता है, प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया, ये याद रखिएगा। ये तो था स्पोरोजोन के बारे में, एक बार और याद रखिएगा। प्रोटोजोआ जो होता है अमीबाइड का क्या क्या रखता है, फ्लैजिलेटेड का, स्पोरोजोन का, सिलिएटेड का। 1-2 बार ऐसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को पैरा जो होते हैं ये समझ में आया होगा कि प्रोटोजोआ क्या होता है। इसके बाद अब प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा का सारे के सारे मेंबर को हम पढ़ा दिए हैं। अब हम फंजाई की तरफ प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।